जय हिंद दोस्तों। क्लास ट्वेल्थ हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 का ना संपूर्ण किताब का दोस्तों वायरल श्लोक या फिर वायरल पद्यांश बोल सकते हो आप लोग, उसको कवर करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में ना 7 अंक इससे आता है, ठीक है। 7 अंक आज की इस क्लास में आपका पक्का हो जाएगा। और दोस्तों हम संपूर्ण किताब के सभी वायरल श्लोकों को बताने वाले हैं। इससे बाहर दोस्तों आ ही नहीं सकता है, ठीक है। इससे बाहर आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, उसको इस क्लास में कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। सबसे पहला है परुच्छे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, ठीक है। वर्जयेतादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। सबसे पहले दोस्तों आपको संदर्भ लिखना होता है, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर मिलता है। और इसका हिंदी में अनुवाद कर दोगे तो 5 नंबर और मिल जाएगा, ठीक है। जितने श्लोक हम बता रहे हैं, जितने पद्यांश हम बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। 7 नंबर आज की इस वीडियो से आपका पक्का हो जाएगा। 7 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है, तो कैसे लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका, ठीक है, के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से अवतरित है या फिर लिया गया है, ठीक है। यानी कि ये जो श्लोक है, ये जो पद्यांश है ना, ये हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से अवतरित है या फिर लिया गया है, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद करना होता है। इतना दोस्तों आप लिख दोगे ना, इतना संदर्भ आप लोग लिख दोगे ना, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अनुवाद करना है, ध्यान से देख लो क्या लिखा है। परुच्छे कार्य हंतारम, मतलब जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो। प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, सामने मीठा बोलने वाला हो, ठीक है। वज्रेता दिशम मित्रम, यानी कि ऐसे मित्रों को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देना चाहिए? विष कुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्रों को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े को छोड़ा जाता है जिसकी ऊपरी भाग पर दूध हो, ठीक है। एक बार ध्यान से और देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ठीक है। ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, ठीक है। ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है जिसके ऊपरी भाग पर दूध हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पद्यांश, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, जितने क्या दोस्तों, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। टोटल हम बता देंगे आज की इस क्लास में आपको, ठीक है। दूसरा है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, ठीक है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, ठीक है। तस्मादपि सुभाषितम। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के या फिर संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि, ठीक है, सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद बाबू इसका अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद कर दोगे 5 नंबर मिल जाएगा, संदर्भ लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा, टोटल 7 नंबर मिलेगा दोस्तों। इतना छोटा सा लिखने का 7 नंबर मिल रहा है और टोटल आज की इस क्लास में हम आपको बता दे रहे हैं 7 नंबर एकदम 100 में से 100% आपका पक्का हो जाएगा। इसके बाहर श्लोक ही नहीं है तो दोस्तों इसके बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। जितना है सब बता दिए हैं। अनुवाद देख लेते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, यानी कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, ठीक है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, उससे अधिक उसका काव्य मधुर है, ठीक है। और उसके काव्य से भी अधिक उसके सुंदर वचन है, ठीक है। यानी कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, यानी कि भाषाओं में संस्कृत जो है सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे अधिक उसका काव्य है और उसके काव्य से भी अधिक उसके सुंदर वचन है संस्कृत के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, ठीक है। सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी व्य त्याजेद विद्या विद्यार्थी व त्याजेद सुखम, ठीक है। इसका संदर्भ क्या होगा? इसका संदर्भ दोस्तों यही होगा जो हमने ऊपर लिखा है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। जो ये पद्यांश, जो ये श्लोक है, ठीक। चलिए इसका अनुवाद देख लेते हैं दोस्तों। इसका अनुवाद देख लेते हैं दोस्तों। सिंपल से सिंपल भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आपके लिए इतना मेहनत से लिखते हैं दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हो। और दोस्तों इसको देख लोगे ना तो 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। हैंड राइटिंग नोट्स इसलिए लेके आते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि पेपर में कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, ठीक है। इसीलिए हैंड राइटिंग नोट्स लेके आते हैं आप लोगों के लिए। नहीं तो हम भी यार
कॉपी पेस्ट करके आपको ऐसे ही पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग नोट से ना जो देखता है जो सुनता है उसको समझ में आता है और एक अभ्यास हो जाता है कि ऐसे ही हमको भी पेपर में लिखना है। इसीलिए दोस्तों 2-2 घंटा मेहनत करके आप लोगों के लिए हैंड राइटिंग नोट्स में वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, चलिए ये सब छोड़िए, वीडियो को देखते हैं। सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी व त्याजेद विद्या विद्यार्थी व त्याजेद सुखम। इसका अनुवाद देख लेते हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। ठीक है, सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम। ठीक, सुखार्थी व त्याजेद विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी यानी कि विद्या को चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। ये था इसका, इस श्लोक का, इस पद्यांश का हिंदी अनुवाद। इतना ही अनुवाद करने का आपको 5 नंबर मिलेगा और संदर्भ लिख दोगे। ठीक है, संदर्भ लिख दोगे तो 2 नंबर, यानी कि 7 नंबर मिलेगा दोस्तों एक पद्यांश अगर आप लोग संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देते हो तो। ठीक है, और दोस्तों जितना हम बता रहे हैं इससे बाहर तो आएगा नहीं, तो इसीलिए ध्यान से देख लो। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये सा कीर्ति न तो क्वचित। ठीक है, ये इसका संदर्भ देख लेते हैं। ये महामना मालवीय जो चैप्टर है ना उसमें एक श्लोक है सिर्फ। ठीक है, महामना मालवीय नाम का एक चैप्टर है। पहले श्लोक पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि हम इतना कंफर्म होके क्यों बोल रहे हैं कि इसके बाहर आ ही नहीं सकता है। अभी इसका लॉजिक आपको बताते हैं क्यों नहीं आ सकता है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक, ठीक है, महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों जो महामना मालवीय नामक पाठ है ना, आपके संस्कृत में पता ही होगा आपको, उसमें सिर्फ एक श्लोक दिया है कि कितना, एक श्लोक दिया है। ठीक है, एक श्लोक दिया है। और एक जातक कथा का उलुक जातकम है, उसमें भी सिर्फ एक श्लोक दिया है। ठीक है, उसमें भी सिर्फ एक ही श्लोक दिया है। और एक है चैप्टर सुभाषित रत्नानी, एक चैप्टर है आपका सुभाषित रत्नानी जिसमें 15 या 16 शायद ऐसे कुछ है समथिंग, इतने श्लोक हैं। तो दोस्तों जब क्वेश्चन पेपर आपका बनता है ना तो 2 चैप्टर का मतलब पद्यांश आपको देगा, श्लोक आपको देगा। ये नहीं कि सुभाषित रत्नानी का ही दोनों श्लोक देते हैं, अथवा करके देता है दोस्तों। ठीक है, अथवा करके देता है। क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों एक क्लास 12 2025 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखो दिया है परोक्षे कार्य अंतारे प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जायतादि समृतम विश्वकुंभम पयोमुखम, उसके बाद अथवा करके दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 + 5 यानी कि 7 नंबर का टोटल पूछा जाता है। तो ऐसे ही अथवा करके देगा, दोनों में से जो आपको याद रहेगा वो लिख के आना है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कौन सा श्लोक हम देख रहे थे, जयंती ते महाभागी जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये सा कीर्ति न तो क्वचित। ठीक है, यानी कि ये जो श्लोक है ना हमारा संस्कृत भाग जो है उसके महामना मालवीय नामक पाठ से या शीर्षक से लिया गया है। इसका अनुवाद देख लेते हैं दोस्तों ये जो महामना मालवीय चैप्टर है इसमें सिर्फ एक श्लोक है, तो इसके आने की गारंटी ना हो सकती है कि यही पूछ ले, क्योंकि अगर मान लीजिए एक चैप्टर से अथवा वाला नहीं पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि अगर अथवा करके पूछ रहा है, ठीक है, तो एक श्लोक सुभाषित रत्नानी से दे देगा और एक श्लोक यही वाला श्लोक दोस्तों 100% चांस है। ठीक है, 100% चांस है कि अथवा में आपको यही वाला श्लोक देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके बुक में और कोई श्लोक ही नहीं है अलग चैप्टर से। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका अनुवाद देख लेते हैं। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। ठीक है, जिनके यश रूपी शरीर को कभी भी वृद्धावस्था या मृत्यु का भय नहीं है। ठीक है, ये था इसका हिंदी अनुवाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न में रोचते भद्रम व, ठीक है, न में रोचते भद्रम व उलुकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यते। इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक जो है ना हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा, ठीक है, जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। जातक कथा के दोस्तों उलुक जातकम से लिया गया है। ठीक है, उलुक जातकम ऐसा ही कुछ है। अगर आप लोग जातक कथा भी लिख देंगे तभी भी आपका काम हो जाएगा। ये जो चैप्टर है ना जातक कथा, उसमें भी सिर्फ एक ही श्लोक है जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मतलब टोटल चैप्टर जो है उसमें सिर्फ एक श्लोक है, तो इसके आने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। 100% चांस है कि या फिर अथवा में आपको ये वाला श्लोक देखने को मिले, या फिर आपको महामना मालवीय में जो एक श्लोक है वो अथवा में आपको देखने को मिले, और सुभाषित रत्नानी का जो हम ऊपर बताए हैं वो तो आएगा ही। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ही तैयार कर लो ना, 100% चांस है कि श्लोक बाहर नहीं आएगा इससे। ठीक है, चलिए इसका अनुवाद देख लेते हैं। न में रोचते भद्रम व उलुकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यते। यानी कि दोस्तों इसका जो हिंदी अनुवाद है वो देख लेते हैं हम फटाक से।
तुम लोगों को इस उल्लू का राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय इसके क्रोधहीन मुख को देखो, क्रोधित होने पर यह कैसा हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि न चौर्याहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधन सर्वधन प्रधानम। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सुभाषित रत्नानी का श्लोक है, क्योंकि भैया जो एक एक श्लोक था महामना वाल्मीकि का और एक जातक कथा का, उसको तो हमने पीछे कवर कर लिया। अब जितने भी 15-16 श्लोक बचे हैं सब सुभाषित रत्नानी से हैं, उसमें भी जितने इंपॉर्टेंट थे उसको हमने बता दिया है। ये भी सुभाषित रत्नानी से ही लिया गया है। संदर्भ देखते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के संकलित सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है या फिर लिया गया है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। विद्या रूपी धन जो है समस्त धनों में प्रधान है। विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, यानी कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। न तो चोर उसे चुरा सकता है, न चौर्याहार्यम न च राज्यहार्यम, यानी कि न चोर उसे चुरा सकता है, न राजा उसे छीन सकता है, न भातृभाज्यम न भाई उसे बांट सकता है, न च भारकारी और न यह भारी है। ठीक है, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, यानी कि विद्या रूपी जो धन है ना खर्च करने पर लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, ये था इसका हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों जितने भी श्लोक हम बताए हैं, ठीक है, टोटल जितना भी श्लोक बताए हैं बस आपको इतना ही पढ़ना है, 7 अंक आपका पक्का हो जाएगा। इससे बाहर दोस्तों आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, अथवा करके आता है दोस्तों, इतने में से ही फंस जाएगा आपके पेपर में और आपका 7 नंबर टोटल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।